हम लोग चिराग जी का सपोर्टर हैं। ये जो पशुपति चरण पारस जो हैं वो चोर हैं। कल हम लोग समझ गए कि नरेंद्र मोदी ये चोर की तरह पशुपतिनाथ पारस को गोपनीय बुला करके उनको मंत्रिमंडल दे दिया गया। दलित परिवार का जितना हो, दुसाध हो, मुसहर हो, चमार हो, डोम हो, हलकोर हो, जो भी व्यक्ति हैं वो सब उनका सपोर्टर हैं। हम लोग नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम और आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बिहार में राजनीति घमासान उस वक्त पैदा हो गई जब रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद विधानसभा चुनाव समाप्त हुए। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी में दो फांट हो गई। यानी चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस ने ये दावा कर दिया 5 सांसद को लेकर के कि लोक जनशक्ति पार्टी के असली दावेदार हम हैं, तो दूसरी ओर रामविलास पासवान अपने जीते जी अपने पुत्र चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके चले गए। वो स्वर्गवास हो गए। लेकिन अब पार्टी में खींचातानी चली हुई है। इस बीच हम लोगों को, जो पासवान समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, हम उन लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो जनता है वो किसके साथ है। क्या रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के साथ है, या जो फिलहाल केंद्र में मंत्री बने हैं पशुपति कुमार पारस उनके साथ है। यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार पासवान मेरा नाम। बताइए, अभी रामविलास पासवान को जानते हैं आप लोग? बिल्कुल जानते हैं। वो संकेंद्र अम्बेडकर हैं। अच्छा, समझ गए ना। अभी जो बिहार की राजनीति में पार्टी को लेकर के उठापटक चल रही है, जी, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जी कहते हैं कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, यानी मालिक हम हैं, और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं। आप लोग किसको चाहते हैं? हम लोग चिराग पासवान जी को चाह रहे हैं। और ये जो पशुपति चरण पारस जो हैं वो चोर हैं। ये गलत कर रहे हैं उनके साथ, जबकि उनका अधिकार उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए तो उनका उत्तराधिकारी हम बने। मैं बड़े बेटा हूँ, वो चिराग पासवान जी अकेले हैं। इसमें कोई बटा बटोल की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक भाई उनके साथ पशुपतिनाथ पारस उनके साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है। ये अभी भी जो मंत्री बने हैं वो गलत मंत्री बने हैं। वो बीजेपी कोटे से नहीं है, वो ये एलजेपी कोटे से नहीं है। जहाँ तक ये जदयू कोटे से हो या बीजेपी के कोटे से हो, इनके साथ कहावत है कि चिराग पासवान जी बोले थे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कि हम हनुमान हैं, मेरे लिए श्री राम नरेंद्र मोदी है। जबकि यहाँ भी नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा घातक किया है। कल हम लोग समझ गए कि नरेंद्र मोदी ये चोर की तरह पशुपतिनाथ पारस को गोपनीय बुला करके उनको मंत्रिमंडल दे दिया गया। और फिर भी वहाँ पर लिख रहा है कि एलजेपी। ये एलजेपी नहीं है। वो कहे कि सीधा कि हम बीजेपी का कोटे से उनको लिया गया है। वो कहाँ पे उनका नाम है पशुपतिनाथ पारस को कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ये कहीं का नियम नहीं है। चिराग पासवान एक बात कहते हैं जी, बोले। भले 5 सांसद को लेकर के पशुपति पारस अलग हो गए हैं जी, लेकिन जो पासवान समाज के लोग हैं, जो जनता है, वो मेरे साथ है। ये कौन बोल रहे हैं? चिराग पासवान कह रहे हैं। ये तो सपोर्ट उनका सब पासवान है। दलित परिवार का जितना हो, दुसाध हो, मुसहर हो, चमार हो, डोम हो, हलकोर हो, जो भी व्यक्ति हैं वो सब उनका सपोर्टर हैं। हम लोग चिराग जी का सपोर्टर हैं। जहाँ तक जो भी हो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसको चाहते हैं, चिराग पासवान को, पशुपति पारस को, किसको चाहते हैं? हम लोग चिराग पासवान को चाहते हैं। पशुपति पारस क्या है? कुछ नहीं है मेरे लिए। वो गलत है। वो चोर की तरह आए थे और उनका कर्म भूमि की जगह हाजीपुर, ये रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आकर के उनको दे दिए चुनाव में। वो जीत गए उन्हीं के नाम पर। आज वो नहीं है तो उनका वाहवाही ले रहे हैं। ये चोर की तरह उनका एलजेपी का गलत तरीके से उठाकर ऐसे काम कर रहे हैं। वो दीपक ईंट उद्योग सभी प्रकार के पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स और फ्लाई शीट निर्माता एवं विक्रेता। पता साधोपुर, आनंदपुर साधोपुर रोड, प्रखंड बहेरी, दरभंगा। संपर्क नंबर 93 040 81 652। इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स और फ्लाई शीट के लिए एक बार अवश्य पधारें। दीपक ईंट उद्योग।